नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें तो सीएम योगी का आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बता दें। आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से सीएम संवाद करेंगे और प्रगति पुस्तिका का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम भी इस मौके पर, इस अवसर पर मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो हम आपको बताते चल रहे हैं। आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से सीएम योगी संवाद करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रगति पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर भी क्या कुछ रहने वाला है वो हम जान लेते हैं। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ विशेष तौर पर कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है? देखिए अंजलि, जो मुख्यमंत्री आज जो है आकांक्षात्मक विकास खंडों जो शोधार्थी हैं उनके साथ आज विचार विमर्श करेंगे और ये शोधार्थियों से पूछेंगे कि जो उन्हें तैनात किया गया उसके बाद गांव में कितनी प्रगति हुई है और डेटा अपलोड करने में उन्हें कितनी दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और उनकी क्या समस्याएं हैं। एक तो ये उनसे पूछेंगे। दूसरा, अभी क्या था, पिछले साल जो है 99 विकासखंड यूपी की जो है औसत के बराबर से कम थे वो, लेकिन अब जो है स्थिति क्या है कि वो औसत के बराबर आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। और सीएम जो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जो शोधार्थी नियुक्त किए गए हैं तो उनको जो है बाकायदा टैबलेट दिए गए हैं और उनकी सारी जरूरतें पूरी की जा रही हैं, उनको निश्चित मानदेय भी जा रहा है। तो शोधार्थी स्वरोजगार का भी काम करेंगे, वो गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विकास खंडों में जनसंपर्क, भ्रमण, ये सारे काम शोधार्थी करते हैं और इससे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, ये सरकार का दावा है। और जो डेटा है वो अपलोड करते हैं टेबलेट के जरिए, नियुक्ति जो है अपना डेटा अपलोड करते रहते हैं, तो सरकार को समय से जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे का डेटा मिल जाता है। जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी ये दूर हो गई हैं। अब आज सीएम उनसे जानेंगे कि कोई समस्या तो नहीं है, अगर होगी तो वो भी दूर करेंगे। जी अंजलि, कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? आज 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सीएम के साथ कई जो है और मंत्री और जो है प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, जो शोधार्थियों से सीधे से बात करके आकांक्षात्मक विकास खंड जो चिन्हित हैं तो उनमें क्या क्या काम जरूरत है और कोई आवश्यकता होगी तो भी मौके पे दूर की जाएगी। और इसको लेकर के कड़े प्रबंध किए गए हैं और सुबह सीएम 11 बजे के बाद जो है लोग भवन में पहुंच जाएंगे। टीएन मिश्रा, क्योंकि इस दौरान प्रगति पुस्तिका का भी आज विमोचन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, इसमें उनके साथ डिप्टी सीएम को रहने को उम्मीद है, बाकी कई कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे और अधिकारी सारे विभागों के रहेंगे, जैसे ग्राम विकास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और कौशल विकास से जुड़े अफसर हैं, ये भी उनके साथ रहेंगे, ताकि जो है जो समस्याएं आ रही हैं आकांक्षात्मक विकास खंडों शोधार्थियों को तो मौके पे दूर कर दी जाए। कि पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो उस बैठक में भी तमाम बातें उठी, तो उनकी वो समीक्षा भी करेंगे। और ये पुस्तिका का विमोचन इसलिए भी हो रहा है कि साथ में जो प्रगति रिपोर्ट है पूरी, कि कैसे कैसे प्रगति हुई है, जो 99 ब्लॉक विकास खंडों को चयन किया गया था, वो उसका पूरी गौरव गाथा इसमें शामिल की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। तो फिलहाल विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो हमने आपको बताए और इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से आज संवाद करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही एक प्रगति पुस्तिका का भी विमोचन मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी में एएसआई का सर्वे जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एएसआई का सर्वे जो है वो जारी है। एएसआई की टीम में 41 सदस्य शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे जारी किया गया। तो बता दें आपको, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। ज्ञान व्यापी में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई और इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें जो सर्वे है वो जारी है ज्ञान व्यापी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञान व्यापी में एएसआई का सर्वे जारी है। तो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर एएसआई का सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है और 41 सदस्यीय टीम जो कि इस सर्वे कर रही है
बता दें आपको, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष इसको लेकर इसका विरोध कर रहा है और इसी के चलते वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। वहीं एएसआई टीम द्वारा ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। और कल जिस तरीके से न्यायालय का आदेश आया उसमें साफ तौर पर एएसआई की तरफ से भी एफिडेविट यहां पर दिया गया था कि किसी तरह की कोई तोड़फोड़ जो है वो नहीं की जाएगी सर्वे के दौरान। कल जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था सर्वे के लिए, जिला कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया था, मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को डिसमिस कर दिया था। इसलिए उस फैसले के बाद आज जो है सर्वे होना है और सर्वे के लिए पूरी तैयारी जो है एसआई की टीम कर चुकी है, जिला प्रशासन कर चुका है और हम लोग भी निकल रहे हैं। हम लोग भी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है उस ज्ञानवापी परिसर में पहुंच रहे हैं जहां सर्वे होना है। इसलिए ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम का दिन है। आज जो है ये जो कदम हम लोग जो ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहा है और ये जो सर्वे होगा, ये इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ रहा है। इस फैसले के बाद, एएसआई सर्वे के बाद जो आज का दिन सर्वे होगा और ये सर्वे जब समाप्त होगा और जब रिपोर्ट जो है न्यायालय के पटल पर आएगा, वो दिन ऐतिहासिक होगा और ज्ञानवापी परिसर का जो इतिहास है वो अपने आप को पुनः जो है रिवर्स करेगा। देखिए, ऐसा है कि एक लीगल पर्सन होने के नाते हम एक्साइटेड वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, हम इंटरेस्टेड वर्ड यूज़ करेंगे। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए ऐसा है कि वहाँ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस अवेलेबल है और उस एविडेंस को सामने आना, समाज के सामने भी लाना, एज वेल एज ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ले आना, जिससे जो हमारा जो जस्टिस पाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निर्विवादित तौर पर कंप्लीट हो सके। उस चीज़ के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि उतावलापन कभी भी अच्छा नहीं होता है, उतावलापन आपको जो है वो बीमार कर देता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, एक्साइटेड होना ज़रूरी है। इंटरेस्टेड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संपूर्ण सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल फैसला आया। तो इसलिए आज हम तैयार हैं, हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं जो भी आगे होगा फिर आपको सूचित करेंगे। देखिए ऐसा है, उसमें तो ऑलरेडी जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है उसके हिसाब से उसमें ऑलरेडी जो है प्लेंटिव्स जितनी है पांचों वो और उनके एक एक काउंसिल वो ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार मीटिंग लेकर कहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आज इतने लोग जाएंगे। बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे बहुत जरूरी था, तभी सच उभर के आएगा। सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में उन लोग की हार होगी, हम इन लोग की जीत होगी। अब देखिए मतलब 15 दिन तक भी चल सकता है, 1-1.5 महीना तक भी चल सकता है जी। सर्वे में जो 4 वादी महिलाएं हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, एएसआई की तरफ से कितने लोग हैं? 41 से ज्यादा लोग हैं और मशीन जो है अगले और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाँ, आलोक त्रिपाठी से बात हुई। हाँ, सर्वे शुरू होने की शुरू हो रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं आलोक त्रिपाठी 7:30 से होगा ना। अच्छा, 7:30। हाँ, मशीन बढ़ाई गई है क्या? हाँ, मशीन बढ़ाई गई है क्योंकि जल्दी हो जाए और 7 से 12 है। कितनी टीमें हैं एएसआई की? कई टीमें है, वो 5-6 जगह लगा दिया है। मुसलमानों ने हमेशा कानून का पालन किया है, संविधान पर एतमाद और भरोसा है। इसी के तहत हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले के तहत सर्वे शुरू हो गया है। अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को हम मानेंगे और उसको तस्लीम करेंगे। सर्वे पर हमें कोई एतराज नहीं है, मगर यह है कि मस्जिद की दरो दीवार को, वहां की इमारत को, वहां के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुंचे, इसी अंदेशे के तहत सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने दलील दी थी, अपील की थी कि सर्वे न किया जाए और अब हाईकोर्ट ने फैसला किया है तो उसका सर्वे किया जाएगा। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि एएसआई ने इस बात का हलफनामा दिया है कि वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं न्यायालय का निर्देश का स्वागत करता हूं और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, ये सिद्ध कर दिया है माननीय न्यायालय ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व में कहा था और न्यायालय ने उसकी पुष्टि की है। तो मेरा एक आपके माध्यम से कहना है कि सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को न्यायालय और संविधान हमारे सर्वोच्च पीठ हैं और हमें उनका अनुपालन करना चाहिए और संविधान और न्यायपालिका का
सम्मान सबको करते हुए जो भी निर्देश मिले सबको मिल करके उसको साथ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तौकीर आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी स्थिति यहां पर यह है कि अब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद, अब जो सर्वे है एएसआई का वो शुरू हो गया और तेजी के साथ शुरू हो गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी भी इसको बहिष्कार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, इसमें साफ तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है वो उसका कहना था कि इसमें छेड़छाड़ की जाएगी, जो वहाँ के इमारत है उसमें खुदाई की जाएगी और जो दीवारें हैं उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसको लेकर जो एएसआई की टीम है उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की खुदाई नहीं करेंगे और यहाँ पर किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो हम इसके लिए पहले कोर्ट को संज्ञान में रहेंगे और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही किसी तरह का खुदाई या फिर किसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये जो डिवाइस इस्तेमाल होगी ये सिर्फ ऊपरी तौर पर उसकी सतह को जानेगी कि आखिर ये इमारत कितनी पुरानी है और यहाँ पर क्या इसके पहले की कोई इमारत के तत्व यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये पुरातत्व विभाग की तरफ से ये पूरा एक सर्वे किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुबह से ही पुलिस महकमा वहाँ पर डटा हुआ है। देर रात से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी इलाके में और कहा गया है लोगों से कि शांति बनाए रखें। जो कमिश्नर हैं अशोक मुथा जैन वो भी लगातार परिसर के आसपास नजर आए हैं। उन्होंने भी पुलिस से कहा है कि किसी भी तरह की जो लोग हैं अगर वो शांति व्यवस्था भंग करने वाले हैं तो उनको तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सर्वे रोका जाएगा दोपहर में, क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है। उसके लिए काम बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास सर्वे को थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई शुरू होगी। आम जो लोग नमाज पढ़ने जाएंगे वहां पर उन पर मोबाइल ले जाने पर रोक है कि वो अंदर परिसर में किसी भी तरह का मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल कई ऐसे पहलू हैं जो इस सर्वे के बाद निकल कर आएंगे, इसीलिए सर्वे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष ने अपर कोर्ट का भी रुख किया है और एक सुनवाई आज लोअर कोर्ट पे भी है। तो देखना होगा कि कुछ देर बाद अभी अदालतों के क्या फैसले होंगे या इस पर क्या सुनवाई होती है। लेकिन एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है। करीब सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत की गई थी और अभी टीम अंदर है और करीब 41 लोगों से ज्यादा की टीम है जिसमें सभी लोग शामिल हैं और अपने अपने तरीके से उस सर्वे को अंजाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। धर्मेंद्र चौबे भी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि अब एएसआई का सर्वे पहले से और ज्यादा तेजी से शुरू हो चुका है, कई टीमें वहां पर मौजूद है, मशीन जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि अब वो इंतजार और भी ज्यादा यहाँ पर तेज लोगों में हो गया है। खासकर जो हिंदू पक्षकार हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, उनका कहना है कि बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला आए और जो नंदी महाराज का सालों से संघर्ष रहा है, इंतजार रहा है, वो खत्म हो सके, वो वनवास खत्म हो सके। चलिए धर्मेंद्र, लौटूंगे आपके पास, संपर्क नहीं हो पा रहा तकनीकी खराबी की वजह से, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तौकीर, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष लगातार यहां पर ये कह रहा है कि एएसआई सर्वे जो है वो नहीं चाहता कि यहां पर एएसआई सर्वे हो, लेकिन अब स्थिति यहां पर ये है क्योंकि अभी तो एएसआई सर्वे उस भाग का किया जा रहा है जहां से मूर्तियां और जहां से त्रिशूल जो है वो आकार जो है वो वहां से मिले थे, लेकिन अभी मेन जो वजू खाना है जहां पर शिवलिंग होने की बात यहां पर कही जा रही है और मुस्लिम पक्ष उसे फुहारा बता रहा है, अभी तो मेन वो चीजें हैं, उसके सर्वे को लेकर भी, उसके एएसआई सर्वे को लेकर भी, कार्बन डेटिंग को लेकर भी अभी स्थिति जो है वो साफ होनी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों की फैसलों में कहा गया है कि उस एरिया को नहीं छुआ जाएगा और वहां पर किसी तरह का सर्वे नहीं होगा। एक बाहरी हिस्से यानी कि वो दीवारें जहां पर कुछ आकृतियां इस तरह की हैं वहां पर सर्वे किया जाएगा और उस एरिया में ही सिर्फ एएसआई की टीम पहुंचेगी और इसको लेकर हलफनामा भी दिया गया है कोर्ट में एएसआई की तरफ से। और ख़ास बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कह रहा है कि वहाँ पर जो खुदाई की जाएगी इसकी वजह से वहाँ के हालात बिगड़ेंगे और वहाँ की इमारत क्योंकि काफ़ी पुरानी है उसको चोट पहुँचेगी और उसकी धराशायी होने की भी संभावना बनी रहेगी। यही वजह है कि एएसआई ने अपने सर्वे से पहले कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि वो किसी भी तरह का वहाँ पर
हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब औजार इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी दीवार को या फिर वहां पर खुदाई को किया जा सके। इसलिए सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल होगा और ऊपरी तौर की सतह और कार्बन डेटिंग से ही इसका सिर्फ वहां पर मशीनों का इस्तेमाल होगा। एक बार स्थिति वहां पर जान लेते हैं। धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल वहां पर लोगों की उत्सुकता अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो हिंदू पक्षकार हैं उनका कहना है कि अब क्योंकि अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कार्बन डेटिंग और सर्वे के बाद आखिरकार जो नंदी महाराज जो कि सालों से, कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वो वनवास जो है वो खत्म होगा आखिरकार। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, हिंदू पक्ष जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था और लगातार जिस चीज की मांग कर रहा था, पहले सर्वे में जो कमीशन की कार्रवाई हुई और उसमें तमाम ऐसे तथ्य जो निकल कर आया और कमीशन में पूरी तरह से स्पष्ट ये हुआ कि जो सनातन संस्कृति के चिन्ह है, प्रतीक है, बिंदु है, वो वहां मिले। और वीडियोग्राफी जो हुई, वीडियोग्राफी भी कहीं न कहीं किसी प्रकार से लीक हुई और उसमें सीधे स्पष्ट रूप से वो चीज देखने को मिली। तो जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने उन दावों को, शब्दों को रखा किया कोर्ट में और कोर्ट ने उसका आदेश दिया और जो सर्वे की मांग लगातार कर रहा था, आपको याद दिलाना चाहूंगा जैसे अयोध्या में श्री रामलला का मुद्दा रहा और ये SI सर्वे सबसे बड़ा एथेंटिक माना गया और उसी एथेंटिक पॉइंट को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रामलला जो है हिंदुओं का मंदिर है और सेम वही जो तर्क कहा जाता है, जो सेम तरीका कहा जाता है, उसी तरीके से वाराणसी की जो ज्ञान वापी का मुद्दा है वो अब सेम देखने को मिल रहा है। तो जो सर्वे की बात है, जो उत्सुकता है हिंदुओं की, जो दावा लगातार हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और हिंदू पक्ष कर रहे थे, उसमें तमाम ऐसे प्रतीक है, ऐसे चिन्ह है जिनके लिए उन्होंने दावा किया और वो चीजें देखने को मिली। और कुछ चीजें ऐसी है जिसकी तकनीकी सिस्टम और रडार सिस्टम और कार्बन डेटिंग सिस्टम से उसकी SI टीम द्वारा जांच कराई और वो जांच अब पूर्णतया जो है उसकी कंप्लायंस जो है SI टीम हाईकोर्ट के आदेश की बात करती हुई नजर आ रही है। बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे देरी से SI सर्वे का काम वाराणसी ज्ञानवापी परिक्षेत्र से प्रारंभ हुआ है और पश्चिमी दीवार की तरफ ये SI टीम की 41 जो डेलीगेट है और वाराणसी जिला प्रशासन के आला अधिकारी, वो सर्वे का जो काम है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, सर्वे का काम लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका और तौकीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे तो यूपी JDU के मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता तौकीर किदवई ने, क्या कुछ कहा सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन तैयार है। उसके मुख्य संयोजक कहा जाए तो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद गठबंधन की तैयारी की। कई दलों को साथ भी साधा, कई प्रदेशों का दौरा भी किया। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी हैं, JDU के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश आना चाहिए या ऐसा कुछ खबरों में कुछ सच्चाई है? नीतीश जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल तय हो चुका है। इसका बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ ये मिलेगा कि जो अब आप एक प्रकार से समझिए कि नीतीश जी का चेहरा जातिवाद से ऊपर है और जिस तरह से बौखलाहट में आपने कहा जातिवाद से तो ऊपर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जो ज्वाइनिंग हुई है या उनको जो पदाधिकारी बनाया गया है वो सब OBC चेहरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के आने से क्या बड़ा दंड भाजपा को देने की तैयारी? निश्चित तौर पे पटेल वोट बैंक उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पटेल वोट बैंक है और इनका जो छवि है, नीतीश जी की जो छवि है, सरदार पटेल के बाद में नीतीश जी की छवि, जैसे खंड खंड भारत को अखंड भारत सरदार पटेल ने किया था, उसी प्रकार से इस समय जो माहौल खराब है, नीतीश जी इसको संभाल लेंगे। कौन सा जिला होगा जहां से चुनाव लड़ेंगे? फूलपुर, प्रयागराज का फूलपुर लोकसभा सीट है। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो तैयारियां हैं क्या? अभी दौरे होंगे, वहां पर कैंपेनिंग होगी फिलहाल अभी जल्द में? JDU संगठन केवल फूलपुर में ही नहीं, तमाम क्षेत्रों में जहां पे भी JDU के बेस अच्छे हैं वहां पे प्रयास कर रहा है। अब फूलपुर में तो बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है। और आप लोग की तरफ से क्या तैयारी है? क्या JDU के कुछ और भी प्रत्याशी होंगे जो उत्तर प्रदेश में उनके सिंबल पे होंगे? इसमें जो विपक्षी एकता के, जैसे कि माननीय नीतीश जी ने कहा कि 1-to-1 फाइट होगी, तो विपक्षी एकता का मतलब यही है कि जिस वो बैठ करके इस पे तय करेंगे कि जहां पे जिसका राजनीतिक आधार बेहतर होगा वो वहां से कैंडिडेट लड़ेगा। उसमें सीटों को लेकर के अभी हम लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है।
तो जो नीतीश जी हैं उनका अगला दौरा क्या है, क्या प्रस्तावित है, कब वो आएंगे यूपी, क्या फूलपुर कब आएंगे? अभी इसके बारे में योजना नहीं बनी है, जब योजना बनेगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी बात आज जेडीयू की तरफ से निकल कर आई है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चेहरा होंगे, यानी कि अगर वो लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो नीतीश कुमार ने अब वही राह पकड़ी है और उत्तर प्रदेश में वो पूरे दमखम के साथ नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि कई ऐसे जो बड़े दिग्गज हैं जो विपक्षी दलों के, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते आने वाले कुछ समय में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखिर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी गंगा गोमती ट्रेन से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें, दुर्घटना होने से बची गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन। लखनऊ की ओर जा रही थी ये ट्रेन, जिस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टला है। किसान ने लाल गमछा दिखाकर इशारा दिया, टूटी हुई थी रेल की पटरी और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। ड्राइवर ने समय रहते ट्रेन को रोका है तो एक बड़ा हादसा हो जाता। टूटी हुई थी रेल की पटरी और वक्त रहते किसान ने लाल गमछे से इशारा जब किया, तब जाकर ट्रेन के जो ड्राइवर है उसने ट्रेन रोकी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो गंगा गोमती ट्रेन से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। कई यात्रियों की जान बच गई, दुर्घटना होने से बची गोमती ट्रेन। नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा होता। किसान ने लाल गमछा दिखाकर इशारा किया, तब जाकर ट्रेन के ड्राइवर ने देखा और ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। कई लोगों की जान जो है वो बच गई। एक किसान की सूझबूझ के चलते आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को वक्त रहते रोक दिया। गंगा गोमती ट्रेन बड़े हादसा होने से बच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बांदा में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपियों ने दुष्कर्म का बनाया वीडियो वायरल करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचते शिक्षक, महज वेतन पाने का जरिया बन चुका स्कूल। मिर्जापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर खोला गया लखनिया दरी पर्यटक स्थल पहुंचकर लिया मौके का जायजा। सैलानियों ने रिया खोला लखनिया दरी का गेट। अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र के शिवालपुर में ऐसे बाइक चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। मिर्जापुर में पैर फिसलने से नहर में बहे 2 भाई। गजरिया गांव के बांड सागर नहर में बरसाती मिट्टी ढोने गए थे दोनों भाई। कानपुर में जिलाधिकारी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में आयोजित किए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कार्यक्रम की सफलता में सभी वर्गों की भूमिका है बेहद जरूरी। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट पर जमकर चले घूसे व्हील चेयर व्यवस्था संभाल रही युवक के साथ बदमाशों ने की जमकर मारपीट। अलीगढ़ में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ने खंड विकास अधिकारी के सरकारी आवास पर किया कब्जा। सीडीओ ने तत्काल आवास खाली करने के दिए आदेश। उन्नाव में विद्युत उपभोक्ता जन प्रतिनिधि संपर्क अभियान को लेकर हुई बैठक। विद्युत विभाग के अफसरों के आगे रखी उपभोक्ताओं की समस्याएं। विधायक आशुतोष शुक्ला ने अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग को लगाई फटकार। फर्रुखाबाद में दबंगों ने मचा आतंक। वीसी के पैसे मांगने पर बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट। नरभक्षी की तलाश में पहली बार मैदान में उतरी तुंगा और साथी रानी सर्च ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाएंगे दोनों प्रशिक्षित हथियार। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अर्जेनिक के नेताओं ने दरअसल NH 709 के संबंध में जिलाधिकारी से की बात। रामपुर तिराहे पर 36 दिन से चल रहे धरने को लेकर की गई वार्ता। मुजफ्फरनगर जमीयत उलेमा के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और यूनिटों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। नू और साथ ही हरियाणा में हो रही हिंसा के खिलाफ उठाई आवाज।
मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने एसटीपी प्लांटों का किया औचक निरीक्षण। डीएम को एसटीपी में मिली कई खामियां। रोजाना यमुना में प्रवाहित किया जाता है फिल्टर किया हुआ गंदा पानी। गुलदार मुक्त बिजनौर के मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। गुलदार के हमले से अब तक 13 की मौत। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।